और इस बार बड़ी खुशी की बात है, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है, बॉर्डर पर तनाव है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव है और ये भारत है। भारत में सियासत कभी रुकती नहीं है, हर परिस्थिति में राजनीति होती रहती है और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी तो हर वक्त चुनावी मोड में ही रहती है। और शायद यही वजह है कि इतने तनाव भरे माहौल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी में अपनी जनसभा को स्थगित नहीं करते हैं, बल्कि जनसभा में जाते हैं, बातें करते हैं, भाषण देते हैं। लेकिन मंच पर नीतीश कुमार भी थे। बात हम सियासत की ही करेंगे क्योंकि इस देश में सियासत चलती रहती है और विशेषकर बिहार में तो सियासत सबसे जबरदस्त होती है। बिहार में नारा चल रहा है 25 से 30 एक बार फिर नीतीश रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई नीतीश कुमार इतने स्वस्थ हैं कि 20 से 25 तक एक पंचवर्षीय और कार्यकाल देख सकते हैं। हालांकि निशांत कुमार ने कहा कि पापा बिल्कुल स्वस्थ हैं और अमित शाह अंकल ने बोल दिया है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार जब मंच से भाषण दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू समेत पूरा एनडीए असहज स्थिति में हो जाता है। और यही नजारा देखने को मिला मधुबनी में, जहां नीतीश कुमार भाषण देते देते कहीं न कहीं वो बात बोल गए जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी असहज होना पड़ा। और इस बार बड़ी खुशी की बात है, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इन लोगों ने क्या तय किया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2005 के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला है। अब सोचिए, 2 तो किए, इधर अभी और कर दिए। और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पीएम हो गए जो जीते जी श्रद्धेय हो गए और जिनको मंच से ही नीतीश कुमार ने नमन भी कर लिया। खैर, सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उठाया जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा के लोग नहीं उठाएंगे क्योंकि कहीं न कहीं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि 2025 में सत्ता में वापस आना भी जरूरी है। और शायद यही वजह है कि भारत में चुनाव के पहले की राजनीति कुछ अलग होती है और चुनाव के बाद की राजनीति अलग होती है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या वाकई चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू अस्तित्व में रहेगी या लल्लन बाबू और संजय झा भारतीय जनता पार्टी में जदयू का विलय कर देंगे। क्या नीतीश कुमार प्रासंगिक बने रहेंगे चुनाव के बाद भी, इस पर भी सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार आज के तारीख में कहीं न कहीं वोट बैंक के चलते भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बने हुए हैं। और एक बार जब चुनाव समाप्त हो जाएगा, नीतीश कुमार के वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाएगी, उसके बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बिहार के सियासत से खत्म हो जाए, बिहार के सियासत से नीतीश कुमार नेस्ता नाबूद हो जाए। खैर, ये सब बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य जो है, जिस ढंग के हाल फिलहाल में बयान दे रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अंगुली कब उठाएंगे। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती तो क्या नीतीश कुमार के बयानों को ऐसे ही छोड़ देती, इग्नोर कर जाती, या हो हल्ला मचाती, सड़कों पर उतर जाती, क्योंकि नीतीश कुमार की जुबान बार बार फिसलती जा रही है।
बावजूद इसके नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बने हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पास लव कुश वोटों का समीकरण है, कुर्मी कुशवाहा वोटों का समीकरण है। महादलितों की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, और भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पता है कि नीतीश कुमार को साथ लिए बगैर स्वर्ण वोटों के बल पर, अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी बिहार की सियासत में कभी नहीं आ सकती है। आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों कि उत्तर भारत का एकमात्र राज्य बिहार है जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक डिप्टी सीएम से आगे नहीं बढ़ पाई है, और हो सकता है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी इस मिथक को तोड़ दे। लेकिन इस मिथक को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार को साधे रखना बहुत ही जरूरी है। हालांकि नीतीश कुमार मंच से पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं नीतीश कुमार की जुबान हर मंच से फिसलती जा रही है, और इस पर सवाल विपक्ष तो उठा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बोल रहे हैं। सवाल एक और उठता है कि क्या वाकई नीतीश कुमार भारत के संविधान के हिसाब से इतने स्वस्थ हैं कि वो एक संवैधानिक पद पर बने रहें, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि कोई भी मानसिक रूप से पागल दिवालिया व्यक्ति संवैधानिक पद पर नहीं बना रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो बयान दे रहे हैं, जिस ढंग से उनकी बातें फिसलती जा रही है, उससे सवाल जरूर उठता है। और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की जांच कर उनके स्वास्थ्य रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना भी जरूरी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर जबान नहीं खोलेंगे और विपक्ष की जबान हमेशा दबा दी जाएगी। लेकिन संवैधानिक संस्थाएं और भी है, भारत का निर्वाचन आयोग है। हालांकि निर्वाचन आयोग के बारे में कहा जाता है कि वो सत्ता की कठपुतली मात्र है, लेकिन इस देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी है, इनको भी सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, जीते जी नरेंद्र मोदी को श्रद्धेय बना दिया है, कहीं न कहीं देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के पर बैठे व्यक्ति का भी अपमान है। अगर ये विपक्ष का कोई नेता ऐसा कहा होता तब तो भारतीय जनता पार्टी आसमान को सर पर उठा ली होती, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान नहीं आ रहा है। इससे कहीं न कहीं तनाव भरे माहौल में जो सियासत चल रही है उसकी झलक देखी जा सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, सत्ता में बने रहने के काबिल हैं? क्या 25 से 30 एक बार फिर नीतीश रहेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के तेवर और पैतरे चुनाव परिणाम आने के बाद बदल जाएंगे? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर दें। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।